वेलकम टू छूलो आसमान। हमारा सेगमेंट है सेहत का सवाल और हमारे साथ हैं डॉक्टर आयशा, डाइटिशियन। अच्छा आयशा बताएं जी, जो हम बात कर रहे थे। हाँ, हम ये जो खाने बात की कर रहे आपकी थे, जो सिलेक्शन होनी चाहिए, क्या खाने उससे की भी सिलेक्शन अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। और ये जो आपका सवाल है ये है मज़ेदार इस सेंस में कि वो लड़कियां या बच्चियां जिनको अचानक से शौक होता है और वो डाइट पे चले जाएं और अपना वेट जो है वो 10 केजीज या 20 केजीज खुद ब खुद लूज करना शुरू कर देती हैं, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। जब वो ये प्रोसेस स्टार्ट करती हैं, जब वो बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, खुश होती हैं, अचानक से वो अपना ट्रैक चेंज करती हैं, तब भी उनको डिप्रेशन हो जाता है। बिकॉज उनकी डाइट प्रॉपर नहीं होती, वो कभी किसी डाइटिशियन के पास गई नहीं होती, डाइट प्लान उन्होंने बनाए नहीं होते, अचानक से वो प्रोटीन डाइट्स पे चली गई, उससे क्या होगा, हेडेक स्टार्ट हो गए, बैड ब्रेथ हो गया, ठीक है। उसके बाद वो जिस तरीके से लूज करना चाह रही हैं वो लूज होगा ही नहीं, तो उस बात का उनको डिप्रेशन हो जाता है। डिप्रेशन तो आधे से ज्यादा बेकार के कामों में अपने आप को इन्वॉल्व करने से, गलत ट्रैक पे ही चलने से हो जाता है। जो आपका सेल्फ गिल्ट है, जो आपके अंदर की तकलीफ है, वो आपको डिप्रेशन देती है। कोई भी आप गलत काम कर रहे हैं, बहुत सारे हस्बैंड्स हैं वो अपनी बीवियों को खुश नहीं रख पा रहे, बहुत सारी बीवियां हैं वो अपनी मदर इन लॉज को खुश नहीं पा रही, तो उनकी जो गिल्ट है वो आपको डिप्रेशन के ट्रैक पे चढ़ा बहुत सी देती है। मदर इन लॉज भी हो सकती हैं जो बच्चियों को खुश हाँ, ना वो रख मदर रही इन लॉज तो हो ही सकती हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी। सास भी कभी बहू थी। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही हैं, डिप्रेशन का आप शिकार हो जाते हो जब आप छोटी छोटी बातों को भी अपने दिल पे लेके बैठ जाते हैं। बिल्कुल और आयशा, अच्छा कॉल पहले ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी, बहुत सारी दुआएं दी, सारा प्यार। फरजाना बात कितना करें। छूलो वाकई आसमान छूलो, आपकी बातें तो कैसे लगता है आसमानों पे हम घूम रहे हैं। हाय हाय, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत सलाम। इनके पीछे मैं बहुत वालेकुम भागी सलाम। हूँ, जहाँ जाती है मैं उनके पीछे कॉल करती हूँ, लगी देख लेकिन ली। लगे कि चलें, बहुत अच्छी बात है। क्या पूछेंगी? ये कुछ नहीं रखता, मेरे ना कमर में तकलीफ रहती थी, तो उसकी वजह से मुझे दवाएं खानी पड़ जाती थी। और वो ठीक दवाएं है, इतनी खा ली है कि उसने मैदा बिल्कुल मेरा डिस्टर्ब कर दिया है और हाँ ब्लड प्रेशर बिल्कुल। हाई होने लगा है। हम्म। तो इसके बाद मुझे कुछ बताइएगा कि मैं क्या करूँ। मैं तो दवाओं से थक गई हूँ खा खा के ना। लेकिन डाइट जो है मैं थोड़ा वेट वैसा है, लेकिन मैं सुबह जो ना चाय के साथ इसको पाते हैं या रात की रोटी ऐसे खाती हूँ। दिन में मैं सिर्फ सलाद लेती हूँ, 2 टाइम, एक 12 बजे लेती हूँ और एक 3 बजे के बाद लेती हूँ, और रात को जो ना थोड़ी सी रोटी सालन जो होता है 7 बजे के लेती हूँ। तो मेरी डाइट सही है या मुझे इसमें कुछ करना पड़ेगा? थोड़ी सी आपकी गाइडेंस चाहिए, क्योंकि थक गई हूँ दवाएं खाते खाते ना, कोई ऐसी चीज हो। चले ठीक है, मैं आपको बता ठीक है, देती थैंक हूँ। यू आप सो मच जवाब फरजाना, समझिए आपने लाए। कॉल किया, अभी आपको ऑनर जवाब देते अब हैं। इनको कमर की तकलीफ बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ज्यादा पेन किलर्स लिए हैं, लेकिन जाहिर है इट्स नॉट गुड। पेन किलर्स बहुत ज्यादा लेने से आपका स्टमक अपसेट हो सकता है और बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वजन आपने हमें अपना नहीं बताया, वो बताने की ज़रूरत थी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये, इमीडिएटली आपको ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट के पास जाना है, अपना चेकअप ज़रूर करवाना है, जो कि हड्डी जोड़ का डॉक्टर जिसको उर्दू में कहते हैं, ठीक है। वो आपके सारे टेस्ट करेंगे, हो सकता है आपके एक्सरेज हो जाए। बिसाइड्स दिस वजन आप कम करें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपके कैल्शियम, विटामिन डी लेवल्स लाजमन चेक होने चाहिए। कई दफ़ा जब ये डेफिशिएंसी दूर करते हैं तो तकालीफ दूर हो जाते हैं। अच्छा आयशा, इमोशनल ईटिंग कहते हैं एक चीज होती है, वो क्या, उसको इमोशनल ईटिंग ये होती है कि लोग जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं वो 2 या 3 काम करते हैं। एक काम तो ये करते हैं कि वो अपनी फ्रेंड्स की हेल्प लेते हैं, ठीक है। दे लाइक गोइंग आउट एंड स्पेंड सम टाइम विद देयर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। वो बाहर जाएं, चाय पिए, कॉफी पिए। बात थोड़ी रोकनी पड़ेगी, डॉक्टर अनवर जहीर की कॉल आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई। अरे आज डॉक्टर साहब की कॉल ड्रॉप हो गई, हैरानगी की बात है। तो जी, उसमें ये कि डिप्रेशन वाले लोग, उनको हेल्प चाहिए होती है, ठीक है। हेल्प लेने के लिए दे गो टू फ्रेंड्स, ठीक है, एंजॉय टाइम विद देम। तो जब वो फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते हैं या जाती हैं, तो हमारे यहाँ क्या है, यहाँ पे एंटरटेनमेंट बेसिकली फूड से ही होती है। इट्स ऑलवेज फूड विच इज़ द मेन फैक्टर। आप किसी के घर जाती हैं, बाहर खाना खाने जाती हैं, चाय पीने जाती हैं और आपके सामने टेबल लग जाती है, और हमारे यहाँ कोई ऐसी एक्टिविटी है नहीं ना लोग उसकी तरफ जाते हैं। बड़े मजे का आपको जुमला बताऊं कि ओबेसिटी रन्स इन द फैमिली, बट द मेन प्रॉब्लम इज नो वन रन्स इन द फैमिली, ठीक है। तो ये चीज है, तो भागना चलना किसी ने है नहीं, खाना ही खाना है, ठीक है। तो डिप्रेशन के लिए एक तो ये हो जाता है, जब ये चीज करते हैं तो इमोशनल ईटिंग होती है, आप
डिप्रेशन में आप चॉकलेट्स भी बहुत ज्यादा खाते हो, मीठा बहुत ज्यादा खाते हैं। अनइंटेंशनली आपके ब्रेन में ये सिग्नल्स नहीं जा रहे होते कि आप खा रहे हैं। हाँ, ये बात हमने आप ऐसा खा रहे होते हैं कि आपको सिग्नल्स नहीं पहुंच रहे होते हैं। आपके सामने एक पूरी डिश पड़ी हुई थी, आपने वो पूरी डिश खा ली, एंड में आपको याद नहीं होगा और आप यही सोच रही होंगी कि मैंने तो थोड़ा सा ही कैसे खा लिया, ये कैसे खा लिया, बिकॉज आपका माइंड एक्टिव नहीं है। मैंने इतने लोगों को देखा, एक मेरी कोई जानने वाली ऑफ में जानती हूँ, हम बैठे हुए थे कहीं, वो लड़की खाती गई और एंड में वो रोना शुरू हो गई। सबने जिसके मैं घर गई हुई थी उसको कहा कि तुमने व्हाई डिडंट यू स्टॉप मी, लाइक आई वाज ईटिंग एंड यू डिडंट स्टॉप मी। तो वो खाती गई और उसको खुद नहीं पता था वो खाए जा रही है। सो ये भी एक सिम्टम है डिप्रेशन का। एक सिम्टम है, बिल्कुल डेफिनेटली है। आई थिंक वी हैव अ कॉलर। हेलो डॉक्टर अनवर ज़हीर बात कर जी। रहा हूं। डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है? बहुत शुक्रिया जी। आज आपका फोकस डिप्रेशन के ऊपर है जी। मैं सिर्फ डिप्रेशन को फोकस करना चाहूंगा। पहले देखिए जो फर्स्ट स्टेप होता है, और डिप्रेशन से पहले एंजाइटी, और एंजाइटी होती है। आवाज हल्की हो गई डॉक्टर साहब आपकी, थोड़ा ऊंचा हेलो बोलो। जी जी जी। सबसे पहली चीज जो है वो एंजाइटी है। जब एंजाइटी होती है और उसको ओवरकम नहीं कर पाते तो फिर डिप्रेशन के फेज में आदमी जाने लगता है। असल चीज जो होती है वो सिर्फ ये होती है कि हम सब की रिजर्वेशन और बाउंड्रीज हैं। अगर हम उस रिजर्वेशन और बाउंड्रीज के अंदर मूव करते हैं तो ना एंजाइटी होती है और ना ही कोई डिप्रेशन का फेज आता है। असल चीज है क्रिएटिविटी, और अपने 24 घंटों की जो आपको चाक आउट करके प्रोग्राम अगर आप आगे बढ़ेंगे तो मेरा ख्याल कभी आप डिप्रेस नहीं होंगे। असल में जो डिप्रेशन होता है, ज्यादातर आप देखें जब आदमी डिप्रेस होता है तो वो सोता रहता है, या तो वो सोएगा और या फिर वो ज्यादा ओवर ईटिंग की तरफ जाएगा। उसकी जो क्रिएटिविटी और एक्टिविटी है वो बिल्कुल स्लगिश हो जाती है। तो असल में जो चीज है वो ये कि आप मेंटल कंपेटेबिलिटी अपने लोगों के साथ जिनसे आप इंटरेक्ट करते हैं उनके साथ अच्छी इंटरेक्शन रखें। एक हेल्दी एनवायरनमेंट आपके घर का होना चाहिए, आपके फ्रेंड्स के साथ होना चाहिए, आपकी वर्किंग प्लेस के ऊपर जो है जहाँ पे आप काम करते हैं लोगों से अच्छी तरह इंटरेक्ट करें, तो ना तो एंजाइटी का एलिमेंट आपको नजर आएगा और ना डिप्रेशन का, और आप एक अच्छी खुशगवार जिंदगी के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। आखिर में एक बात जरूर कंक्लूड कर दूं कि अगर कभी भी एंजाइटी या डिप्रेशन का, तो यू जस्ट गो एंड जस्ट टू वॉच सम गुड प्रोग्राम, जस्ट टू एंड मूवीज भी आप देख सकते हैं। डॉक्टर साहब जी, मैं से आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि ये हर एक किसी की जिंदगी में हो सकता है कभी ना कभी, कि आपको कभी डिप्रेशन हुआ है? मुझे कभी डिप्रेस हुआ ही नहीं मैं, इसकी वजह माशाल्लाह। वो तो मैं अभी वैसे ही सोची थी कि मैं आपसे सवाल ना ही पूछूं, क्योंकि मुझे पता है माशाल्लाह आप तो मेरे ख्याल से ज्यादातर टाइम अपनी नॉलेज गेन करने में और नॉलेज फैलाने में ही टाइम गुजारते हो। क्योंकि देखिए कि लर्निंग प्रोसेस तो आपके जो प्रोग्राम्स जो आपकी न्यूट्रिशनिस्ट बैठी हुई है इनसे भी मैं एक्सपेक्ट करके जाता हूँ। मैं रोजाना जब आपका प्रोग्राम वॉच कर रहा होता हूँ तो उसमें से कोई एक्सपेक्ट करके चीज लेके जाता हूँ कि ये इसमें क्या चीजें थी। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं, आप सिर्फ मेरा प्रोग्राम देखते हैं, आप सारे प्रोग्राम देखते हैं? देखिए इतना वक्त तो मेरे पास नहीं होता है क्योंकि फ्रॉम 2 PM to 9 PM आई एम सो बिजी इन माई वर्किंग प्लेस। अच्छा अच्छा। तो 2 से 9 तक तो मैं किसी को मिल ही नहीं सकता क्योंकि मैं हॉस्पिटल में होता हूँ। सही, लेकिन अभी सुबह जो आप देख रहे होते हैं तो आप सारे सर्व कर रहे होते हैं? 7 channels. I have to go and just watch the 7 channels because I am receiving the phone calls from the different channels and I have to go and just to share my comments and just to. चले, that's great डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा डिप्रेशन की एक और मैं हल भी बता देती हूँ। अगर आप डिप्रेशन आपको हो रहा है तो आप ऐसे लोगों से बातचीत शुरू कर दें जिनकी कंपनी आपको अच्छी लगती है। जिनकी कंपनी आपको अच्छी लगती है, मगर दैट शुड बी अ गुड कंपनी। हाँ। आप गलत ट्रैक पे ना जाएं। बहुत सारे लोग जो डिप्रेशन में होते हैं, अगर टीनेज डिप्रेशन है या बड़ों में की तरफ चले जाते हैं या मर्द हजरात हैं, तो वो ऐसे लोगों की अगर कंपनी में चले जाते हैं अपना डिप्रेशन दूर करने के लिए, जो कुछ गलत आदत का शिकार हैं, तो फिर वो चीज वर्सन हो जाएगी। आपको चूज करना है। आप अपने आप को मजबूत रखें, इतना कमजोर ना बनाएं कि कोई किसी भी गलत रास्ते पे आपको लेके चला जाए। अच्छा आयशा, हम इमोशनल ईटिंग की बात करते हैं, वो हमने बात की कि आपको खाते हुए पता ही नहीं चलता कि आप खाते हुए पता नहीं चलता। प्लस ये वाली बात जो भी डॉक्टर साहब ने भी फरमाई कि वो दोस्तों की मदद लेते हैं। जब दोस्तों की मदद लेते हैं तो दोस्तों के साथ बाहर जाके क्या करना है, अगर मूवी भी देखते हैं, बाहर बातचीत भी करते हैं, टाइम भी स्पेंड करते हैं, तो भी खाना ही खाना है। उसमें इमोशनल ईटिंग होती है। प्लस द पीपल हु आर डिप्रेस्ड, जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, वो खाने से अपने आप को सुकून पहुंचाते हैं। दिस इज द बेसिक फैक्टर। अच्छा आयशा, आज हम किडनी पे बात करें। किडनी के पेशेंट्स की अगर कोई प्रॉब्लम है या किडनी की प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए आप कौन सी डाइट रखें?
किडनी के प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए डाइट जो सबसे इम्पोर्टेंट होनी चाहिए वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, ठीक है। वो बैलेंस जो डाइट होगी उसमें पानी तो होगा ही सबसे पहले, ठीक है। और अपने रेगुलर चेकअप्स, अपने स्क्रीनिंग छोटी एज से स्टार्ट हो जाए, अपने यूरिन पे नजर रखी जाए। एक चीज जो मैंने एक दफा पहले भी बताई है उसको मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर आयशा आप पानी पीने के बारे में बहुत कहती हैं, बल्कि जो इलाज आप करती हैं वो हाइड्रोथेरेपी होता है और ये सारा आप सिस्टम उसकी सफाई करती हैं, क्लेंजिंग करती हैं, तो क्यों आप पानी पे जोर देती हैं? और अगर आप पानी पे जोर देती हैं तो कितना पानी एक इंसान को दिन में पीना चाहिए, ठीक है। किसी को ये होता है कि हमने कहीं पढ़ा था 10 ग्लास पीने चाहिए, किसी को ये होता है कि हमने कहीं पढ़ा था 8 ग्लास पीने चाहिए, कोई कहता है 15 ग्लास। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ किडनीज के बारे में, चूंकि आज दिन किडनीज का निकला है और बात उस पर की है। आपको रोजाना इतना पानी पीना है जिसके बाद आपके यूरिन का कलर क्लियर हो, अच्छा, बिल्कुल क्लियर कलर हो, ठीक है, ट्रांसपेरेंट उसका कलर हो, उसमें कोई आयशा एक कॉल है, मैं वो पहले लेना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आयशा, आप ना क्या हाल चाल है? नहीं आयशा भी बैठी, कोई बात नहीं। मैंने उनको भी सलाम किया, आपको भी किया। कैसी तबीयत है अब आपकी? चल रही है बस। अच्छा जी। अच्छा, बस मैं आज आपकी बातें सुन रही थी। सुबह जब आपने स्टार्ट किया तो आपने ये बता रही थी कि एक लड़की रो रही थी, तो इसी बारे में ना मैं आपको एक बात अपने भाई की बताना चाहूँगी। तो मेरे भाई जो ना, इसने ये जो है पुलिस कौन सी होती है, पेट्रोलिंग पुलिस होती है, जी जी जी, पेट्रोलिंग है, SPO मोटर वे पुलिस में। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड। एक मरतबा ना वो अपने उन कन्वेंस से नहीं गए थे, तो वापस आना था, उनकी तबीयत खराब थी, तो इंतजार में खड़े हुए थे। तो एक वाइट कलर की करोला आकर रुकी है। अच्छा। और ना उन्होंने कहा कि आप, पहले तो भाईजान बैठ नहीं रहे थे, फिर भाईजान यूनिफॉर्म में थे, तो उन्होंने वो बैठ गए क्योंकि उन्हें घर जल्दी पहुंचना था। तो वो बैठ गए, तो कुछ दूर पर जाकर ना जो 2 पीछे लोग बैठे हुए थे और एक आगे, और बड़े अच्छे लिबास में थे। तो वो कहते हैं जरा ना यहाँ रोक लो, मैंने ना वॉशरूम जाना है। तो वो एक सुनसान जगह पर रोक कर और ना रोकी है। उसके बाद जो एक बंदे ने अपने सर पे कोई कपड़ा बांधा हुआ था, वो उतार कर एकदम से भाईजान के दोनों हाथ बांध दिए और उनको ना ले जाकर बाहर उनकी जेब में उनका वॉयलेट और जो जो चीजें थी ना, जैकेट तक, उनकी सर्दी फरवरी का महीना था, और जैकेट तक उतार कर, और वो कीचड़ था वहाँ पर सर में, और धक्का दे दिया उनको। ओहो। तो आप ये देखें कि पता ही नहीं चलता, इतने अच्छे लिबास में। और सही, आपको नहीं, आपको जज ही नहीं कर सकते हैं आप बिल्कुल भी। जी बिल्कुल। तो बस वो इस तरह, ये शुक्र है कि उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, कीचड़ में धक्का दे दिया, तो वो फिर कोई गुजर रहा था, आधी रात का टाइम था। मेरा ख्याल है कि आप जो नुकसान की बात करी ना, वो आपके अपने ऊपर भी होता है। अगर आप रेजिस्ट कर लें और यहाँ रेजिस्ट करने की कोशिश करें, या आप आगे से कोई और भी पैसे ना दें या कोई भी ऐसी चीज करें, उन लोगों के पास तो उनके तो बेहिस हुए होते हैं। बहुत कमजोर लोग हैं ना, वो बहुत बेहिस हुए होते हैं, डरे हुए लोग हैं, बहुत कमजोर, फिक्र ही नहीं होती क्या होने वाले को भी नहीं छोड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो इस तरह के लोग होते हैं वो हर एक के साथ कर लेते हैं। सही कह रही है। उनके मोबाइल और हर चीज उनसे सही बिल्कुल बड़ी मुश्किल से वो घर पहुंचे। तो ये देखें आप, इस तरह हो रहा है आजकल। तो फिर यही है ना, अपनी हिफाजत, डर लगता है और लिफ्ट लेते हुए बस आयतल कुर्सी